हेलो गाइज। तो आज की वीडियो में हम स्क्वायर रूट के अंदर जब डेसिमल पॉइंट आता है तब उसे कैसे सॉल्व करें वही हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो हम आज ये दो एग्जाम्पल लेने वाले हैं और मैंने पिछले वीडियो में नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट मतलब जिसका स्क्वायर रूट पूरा नहीं आता वो मैंने बताया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप उसे देख सकते हैं। तो इस दो एग्जाम्पल को मैं सॉल्व करता हूँ तो आप ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें भी कंसेप्ट होते हैं। अगर आपको एक कंसेप्ट नहीं समझे तो आपका आंसर रॉन्ग आता है, परफेक्ट नहीं आता है। तो पहला एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ऐसा कॉलम निकालूंगा 2.254। तो अब क्या करना है, तो अगर आप सोचोगे कि मैं इस लेफ्ट साइड से दो दो की जोड़ियाँ बनाऊँ, पेयर बनाऊंगा और लास्ट करूँ, वैसा नहीं। अब हमारी इस क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट है तो हमारे डेसिमल की जो आगे वाली संख्या रहती है वो रहती है इंटीजर, जो रहती है वो डेसिमल संख्या रहती है। तो इंटीजर संख्या को क्या करते हैं, हम राइट से लेके लेफ्ट तक मतलब दाएं से लेके बाएं तक जाते हैं, और जो हमारे डेसिमल के बाद में संख्या रहती है उसे हम लेफ्ट से लेके राइट तक जाते हैं, दो दो की पेयरिंग बनाते हैं। ये एक टर्म हो गई। फिर ये दो की यहाँ पे देख ही सकते हो कि यहाँ पे एक ही टर्म है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि दो दो की पेयरिंग करनी पड़ती है, इसलिए हम यहाँ पे एक और जीरो लेते हैं और हम इसे पेयर करते हैं। तो सबसे पहले 1 है तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ती है जिसका स्क्वायर परफेक्ट आए लेकिन 2 से कम, वैसी संख्या एक ही है। तो यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, इसका माइनस करेंगे, इसका प्लस। 1 + 1 2, 2 में से 1 गया, 1 बचा। फिर 2 5 पेयर नीचे लेंगे, फिर यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट दूंगा। फिर क्या करेंगे, अब हमें ऐसी संख्या लेनी पड़ती है जिसका इन दोनों का मल्टीप्लाई इससे कम आया या इसके बराबर। तो ऐसी संख्या कौन सी है, तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। सबसे पहले हम 2 लेंगे, 2 रखा तो 22 दूनी 4, बहुत कम संख्या है तो मैं यहाँ पे बड़ा लूँगा और 4 लूँगा। तो 4 लेने के बाद 4 चौक 16 16, 1 कैरी आएगा, 4 दूनी 8, 8 + 1 9, वो भी बहुत। फिर लेंगे 5, 5 5 25 से 5 2 कैरी, 5 2 जा 10, 10 + 2 12, आ रहा है हम, तो मैं यहाँ पे लूँगा 5 और यहाँ पे 5 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा। 5 5 25 से 5 2 कैरी, 5 2 जा 10, 10 + 2 10 + 2 12 आ गया, और यहाँ पे 5 लूँगा, इसका एडिशन इसका माइनस, ये संख्या सेम है मतलब 0 ही आएगा। फिर इन दोनों का एडिशन 25 + 5 30। अब ये ऊपर वाला टर्म हम नीचे एज इट इज लिखेंगे 40, क्योंकि हमारी सेकंड पेयर है ना। तो अब देखो यहाँ पे हम 1 लेंगे तो 301 301 बहुत बड़ी संख्या हो रही है। तो क्या करना है, हमें सिर्फ 0 ही लिखना है क्योंकि इसकी छोटी संख्या चाहिए ना हमें। तो 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई 0, यहाँ पे 0, और कौन सी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आता है 0। इससे माइनस इसके प्लस करेंगे 40, इसका एडिशन 30 वही आएगा। और हमें जब भी हमारा आंसर निकालते हैं हम, तब जब भी हमारा डेसिमल पॉइंट लिमिट होती है 2 या उससे ज़्यादा 4, तो हम इसके बीच में हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिया है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा 4 डिजिट तो आप 4 डिजिट तक उससे सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ 2 या 3 ले सकते हैं, आंसर सही आएगा हमारा। तो मैं एक संख्या और लूँगा, यहाँ पे मैं ऊपर की टर्म जो हमारे नेक्स्ट पेयर है वो 0 0 है क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं मतलब 0 है। अब हम 1 संख्या लेंगे तो हमारी संख्या हमारा मल्टीप्लाई आएगा 3 0 0 1 1, तो वही आएंगी हमारी। और हम 2 3 0 0 2 लेंगे तो मल्टीप्लाई में 2, तो इसका आंसर 2 4 0 0 6। तो 604 बहुत बड़ी संख्या हो रही, तो हमें यहाँ पे 1 ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम ही आएगा 3 0 0 1, इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस। अब करेंगे इसका आंसर निकालेंगे 3 0 1 + 1 2 0 0 3, और इसका माइनस करेंगे तो ऐसे 1 कैरी लूँगा, 10 - 1 9 कैरी रिपीट कैरी दूंगा, यहाँ से 10 - 1 9 10 - 1 9, और यहाँ पे कैरी दूंगा 4 - 0। आ गया हमारा आंसर। जी हाँ दोस्तों, हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ये रहा हमारा आंसर। आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, 4 डिजिट 5 डिजिट
या 6 डेसिमल तक। बस आपको क्यों टाइम वेस्ट करना, अगर आपका आंसर जल्दी आ रहा है तो आप इसे जल्दी सॉल्व करिए, सिंपल सी बात है। तो मैं सेकंड वाला एग्जांपल सॉल्व करके बताऊंगा, वो थोड़ा फास्टली, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी होगा नहीं तो क्या करना है, सबसे पहले ऐसा एंगल निकालेंगे 125.93। अब देखो, अभी फिर से बता रहा हूँ, जो हमारी इंटीजर संख्या रहती है हम उसे दाएं से लेके बाएं तक पेयरिंग करते हैं, मतलब ये 2 और यहाँ पे 1। फिर जो हमारे पॉइंट के बाद रहती है वो हम लेफ्ट से लेके राइट तक जाते हैं, मतलब बाएं से लेके दाएं तक जाते हैं। तो यहाँ पे 2 ही है बस। अब इसे सॉल्व करेंगे इसी तरह से, इसी स्टेप से। तो क्या करना है, 1 है तो यहाँ पे 1 ही परफेक्टली जाएगा, 1 1 1 1। इसका माइनस इसका प्लस करेंगे, 1 - 1 0, 1 + 1 2। अब क्या करेंगे, सेकंड वाली प्लेयर हम नीचे लेंगे 2 5। फिर क्या करेंगे, इसे भी हम वैसे करेंगे। यहाँ पे 1 रखा तो 21 × 1 21 ही आएगा। 2 लेंगे तो बहुत बड़ी संख्या होगी, मतलब 22 दूनी 44। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 लिखूँगा, यहाँ पे नीचे 1, यहाँ पे भी 1, और इसे मल्टीप्लाई कर 21 × 1 21। इसका माइनस इसका प्लस, इसका एडिशन करेंगे 22 आएगा, और 5 में 5 - 1 4, 2 - 2 0। अब जो ऊपर की नेक्स्ट पेयरिंग है वो हम नीचे उतारेंगे 9 3। अब देखो क्या करना है, यहाँ हमारी संख्या खत्म हो गई तो मैं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है तो डेसिमल पॉइंट दूंगा। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ती है जिसका मल्टीप्लाई आ जाए लेकिन उससे छोटा या उसके बराबर। तो ऐसी संख्या कौन सी है, तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डायरेक्टली तो हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं 1 लेके 1 लूँगा, 10 2 2 1 × 1 वही संख्या आएगी, 2 2 1 2 2 1 वही आएंगी। फिर क्या करेंगे, 2 रख के देखता हूँ, 2 2 2 × 2 कितना आएगा, 2 2 4 2 2 4 2 2 4। इस क्वेश्चन में कैसा इमेजिन करना पड़ता है, अगर आप यहाँ पे 3 भी लिखोगे तो देखो 2 रखने से हमारी नज़दीक वैल्यू आ रही है। अगर हम 3 लिखेंगे तो हाइपर जाएगी, मतलब 600 तक जा सकती है, उससे आगे। तो यहाँ पे मैं 2 ही लूँगा, 2 2, यहाँ पे भी 2। इसका एडिशन करेंगे, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 वही संख्या लूँगा, 4 4 4। इसका माइनस सॉल्व करेंगे, ऐसे क्या लूँगा, 13 - 4 9 आएगा, इससे कैरी वापस करूँगा, 9 - 5 4 4 - 4 0, और इसका एडिशन 2 + 2 4 2 2। अब यहाँ पे तो हमारा नंबर तो नहीं है, तो वो वैसे कर रहे हैं, यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 0 है, मतलब हमें 0 की पेयरिंग लेनी पड़ेगी, 0 और 0। यहाँ पे भी ऐसी हम संख्या लेंगे कि इसका मल्टीप्लाई आ जाए उसके बराबर। तो ऐसी संख्या कौन सी है, तो सबसे पहले हमें वही करना पड़ेगा, 2 2 4 1 वही संख्या आएगी सेम। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 2 × 2, 2 2 4 2 2 8 2 2 4 2 2 4 4 4 8 4। और हम फिर यह 3 लेके देखते हैं हम, 2 2 4 3 3 3 3 9 3 4 12 12 से 2 1 कैरी, 3 2 6 6 + 1 7 3 2 6। तो यहाँ पे देखो बहुत बड़ी संख्या हुई, 3 से मल्टीप्लाई 3 संख्या हम लेते हैं तो हमें 2 ही संख्या लेनी होगी। तो 2 लेंगे, 2 2, और यहाँ पे ऊपर लेंगे 2। अब इसका करेंगे मल्टीप्लाई, यही संख्या लेंगे, 4 4 8 4। इसका माइनस इसका प्लस, इसका एडिशन करेंगे, 2 + 2 4 4 2 2। इसका हम माइनस करेंगे, 10 - 4 6, इस कैरी वापस देंगे, 10 - 9 1, यहाँ पे 5 होगा, 9 - 5 4 4 - 4 0। यहाँ पे डबल 0 की पेयरिंग लेंगे, फिर से हम वही स्टेप अपनाएंगे, 1 लेंगे यहाँ पे, तो हमारी संख्या वही आएंगी, 2 2 4 4 1 ही आएंगी। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, करके देखते हैं, 2 2 4 2 4 8 2 4 8 2 2 4 2 2 4। तो यहाँ पे देख के सकते हैं कि हम जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कम ही संख्या आएगी, लेकिन हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी संख्या बहुत बड़ी आ रही है इस संख्या से। तो हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लूँगा 1 1, यहाँ पे भी 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई वही संख्या आएगी, 2 2 4 4 1। इसका करेंगे माइनस, इसका करेंगे प्लस, और आएगा हमारा आंसर 1 + 1 2 4 4 2 2।
फिर इन दोनों का माइनस 10 माइनस 1 9 कैरी दूंगा यहाँ पे 10 माइनस 5 5 आएगा फिर से वापस 6 माइनस 5 1 यहाँ से कैरी लूँगा 11 11 माइनस 2 9 कैरी वापस 10 4 माइनस 3 1 आ गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ये रहा हमारा आंसर। तो आप भी सॉल्व करेंगे, बस आपको करना होगा प्रैक्टिस, तभी आपकी बढ़ेगी स्पीड। आई होप कि आज जो मैंने एग्जांपल बताया वो आपको समझा होगा। अगर आपको नहीं समझा तो मैं आज रिपीट बोलता हूँ कि आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय।